students, myself, Dr. Usha Gupta, Associate Professor in Chemistry, RR College. Now, today we start the lesson Mechanism of Organic Reaction for BSc Part First, Semester First. यह टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज 2 लेसन को पढ़ेंगे। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में तीर संकेतों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो नोटेशन इन केमिकल रिएक्शन, और दूसरा क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। शुरू करते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया में तीर संकेतों का प्रदर्शन। किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में पहले पुराने सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है, फिर नए बंधों का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सहसंयोजक बंध जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अर्धमुंह वाले, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो व कंप्लीट हेडेड वाले कर्व्ड एरो का प्रयोग होता है, जबकि अनुनादी संरचनाओं को व्यक्त करने में डबल हेडेड वाले तीरों का या एरोज का उपयोग होता है। सहसंयोजक बंध को रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्धमुंह हाफ हेडेड वाले तीर एक इलेक्ट्रॉन गमन को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कंप्लीट हेडेड वाले कर्व्ड एरो एक इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को दर्शाते हैं। अभिक्रिया में पुराने अणुओं के परमाणु तथा समूह में बदलाव के कारण नए तथा भिन्न अणु बनते हैं। यह अभिक्रिया विभिन्न पदों में पूर्ण होती है। इस प्रकार सभी पदों का वर्णन ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। कार्बनिक यौगिक, जैसा कि अभी बताया, इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अतः कार्बनिक अभिक्रियाओं में सहसंयोजक बंध का विखंडन तथा निर्माण होता है, और कार्बनिक अभिक्रिया में इन बंधों का विखंडन 2 प्रकार से होता है। पहला समाक्ष विखंडन होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा हेटेरोलिटिक क्लीवेज या विषमाक्ष विखंडन। समाक्ष विखंडन, जिस विखंडन में सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन विखंडन के पश्चात समान रूप से वितरित हो जाएं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन का अभिगमन एक परमाणु की ओर तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन का अभिगमन या मूवमेंट दूसरे परमाणु की ओर होता है, उसे समाक्ष विखंडन होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को अर्धमुंह या हाफ हेडेड वाले मुड़े हुए तीर से दर्शाया जाता है। इस क्लीवेज से मुक्त मूलक फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन ए और बी एटम के पास समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसको हम एक डॉट बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और हमें 2 फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। दूसरा विखंडन हेटेरोलिटिक फिशन, विषमाक्ष विखंडन। इस विखंडन में
इलेक्ट्रॉन युग्म का असमान वितरण होता है। यदि सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाएं तथा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन न्यून कर दें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दें, उसे विषमाक्ष विखंडन या इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन कहते हैं। इसमें एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः कैटायन एनायन निर्मित होते हैं। विषमाक्ष विखंडन में इलेक्ट्रॉन के गमन को एक घुमावदार तीर कर्व्ड एरो से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला जाता है, क्योंकि बी की विद्युत ऋणता ए से अधिक है। ए पे पॉजिटिव चार्ज और बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है मिथाइल ब्रोमाइड, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी क्लोराइड इत्यादि।